जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एपी के टाइप 9 के प्रश्नों को। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि आखिर टाइप 9 का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, देख क्या बोलता है। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, आखिर इस एपी का कौन सा पद होगा जिसका वैल्यू 78 होगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे बाबू कि इस एपी का कौन सा पद का मान 18 है। ठीक ना, तो गिनेगा आराम से शुरू से। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। यानी इस एपी का चौथा पद का मान 18 है। ठीक है, यानी इस एपी का चौथा पद का मान कितना बाबू 18 है। अगर हम बोलेंगे इस एपी का कौन सा पद का वैल्यू 13 है, तो गिनेगा 1 2 3, यानी क्या हो गया, इस एपी का तीसरा पद का मान कितना है, वो 13 है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रश्न में क्या बोल रहा है कि आखिर इस एपी का कौन सा पद होगा, कितना नंबर वाला पद होगा जिसका वैल्यू 78 होगा। ठीक है, ये प्रश्न कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हम एपी, है ना, कितना एपी 3, 8, 13, 18, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाबू इसमें प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद कितना होगा इसका, प्रथम पद 3 हो गया। उसके बाद लिखेंगे इसमें सारवंतर बी, तो क्या होगा A2 में माइनस A1 होगा, यानी A2 में से A1 घटेगा, यानी कितना होगा 8 माइनस 3, कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से इस एपी का जो सारवंतर हो गया वो 5 आ गया, और इस एपी का प्रथम पद आ गया 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोलता है कि इस एपी का कौन सा पद का वैल्यू 78 हो गया, तो मानेंगे, माना कि एनवा पद का मान 78 होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि एनवा पद 78 होगा। क्लियर, यानी मानना पड़ेगा हमें अब कि इस एपी का जो एनवा पद होगा ना वो 78 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, एन बराबर लिखेंगे 78 लिखेंगे। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए एन का सूत्र क्या था बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया 78 हो गया, कोई बात नहीं है। और एन का सूत्र क्या होता है बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर 78 हो गया। अब देखिए इस समीकरण में क्या है ना, ए पता है हमें, ठीक है, और डी पता है, एन निकल जाएगा। और जितना एन का मान निकलेगा, ठीक है, उसी पद का वैल्यू 78 होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते इसको बढ़िया से। ठीक है, ए कितना हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना बाबू, डी का वैल्यू 5 बराबर 78। ठीक है, अब 3 इधर प्लस में है, इसको भेजते हैं उधर, हो जाएगा माइनस में, तो क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा बाबू, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या हो गया 78 में से गया 3, यानी 78 में गया 3, तो कितना बचेगा 75 बचेगा। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब देखिए 5 गुना में जाएगा, भागा में जाएगा उधर, एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया 75 बटा 5, कटेगा। ठीक है, कितना कटेगा 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब एक इधर माइनस में है, इसको भेजते हुए बता, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी एन बराबर क्या आ गया बाबू 15 प्लस 1, यानी एन कितना आ गया 16। ठीक है, यानी इस एपी का 16वां पद जो होगा, इस एपी का 16वां पद जो होगा उसी का वैल्यू कितना होगा, वो उसी का वैल्यू होगा 78। ठीक है, उसी को हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः एपी के 16वां पद का मान 78 होगा। कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं प्रश्न में। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 को सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न सेकंड को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बाबू सेकंड प्रश्न क्या कहता है बाबू, एपी 7, 13, 19 का कौन सा पद 205। ठीक है, यानी इस एपी का ऐसा कौन सा पद है जिसका वैल्यू 205 है। ठीक है, कोई समस्या बात नहीं है। इसी को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से, लिखेंगे एपी लिखेंगे पहले 7, 13, 19 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे पहले प्रथम पद, कितना है प्रथम पद 7 हो गया। लिखेंगे सारवंतर क्या होगा A2 माइनस A1 होगा बाबू, A2 कितना 13 माइनस 7 हो गया, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, आने इस एपी का जो आ गया ना सारवंतर 6 आ गया,
और इस एपी का जो आ गया प्रथम पद कितना आ गया वो 7 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब पता करना हमें कि आखिर इस एपी का कौन सा पद होगा जिसका वैल्यू 205 होगा। ठीक है, तो मानना पड़ेगा, मान लेंगे, मानना कि एनवा पद का वैल्यू कितना होगा 205 होगा, तो लिखेंगे माना कि एनवा पद 205 होगा। कोई समस्या वाली बात नहीं है। लिखेंगे अब एन बराबर 205 लिखेंगे। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 हो गया। ठीक, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ए कितना हो 7 प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ क्या प्लस, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो 6 बराबर 205 हो गया। कितना आ गया यहाँ पर 7 प्लस में है, इसको भेज दो उधर माइनस में, तो क्या जाएगा बाबू एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना आएगा 205 बटा में -7, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या होगा, ये 6 गुना में जगह भागा एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर क्या होगा 205 में से घटेगा 7, इतना बचेगा वो 198 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6 गुना में है, जगह भागा उधर, ठीक है, क्या लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर क्या होगा 198 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से भाग करेंगे, कितना आ गया 6 3 18, एक बच गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर था 198, ठीक है, यहाँ पर क्या था 198, ठीक है, तो 6 3 18 हो गया, फिर एक बच्चा 18 हो गया, 6 3 18, ठीक है, कितना भाग किया 33, ठीक है, यानी 198 को भाग करेंगे 6 से कितना आएगा 33, ठीक है, तो क्या हो गया एन माइनस 1 बराबर क्या हो गया 33 हो गया। ठीक है, एन कितना एन बराबर 33 और एक एन माइनस में है, जाएगा उधर क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, एन कितना आ गया 34, ठीक है, यानी इस एपी का 34वां पद का जो वैल्यू होगा वो 205 होगा। ठीक है, यानी इस एपी का 34वां पद का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा वो 205 होगा। ठीक, कोई दिक्कत बात नहीं है, लास्ट में लिख देंगे इसको। अतः एपी के 34वां पद का मान 205 होगा। कुछ समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए 2 प्रश्न सॉल्व किए, ठीक है, अब देखते बाबू तीसरा प्रश्न। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी एपी लिखेंगे पहले हम, एपी कितना बाबू 3 8 13, ठीक है, तो क्या बोलते हैं प्रश्न में कि इस एपी का कौन सा पद का वैल्यू 253 है। ठीक है, तो सेम बनाना प्रश्न, ठीक ना, जैसे बनाया फर्स्ट वैसे बनेगा सेकेंड, वैसे बनेगा थर्ड, माने इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अब लिखेंगे सर प्रथम पद कितना है 3 हो गया, लिखेंगे सार्वंतर क्या होगा a2 माइनस a1 होगा, कितना a2 8 माइनस a1 कितना होगा 3 हो गया, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, यानी इस एपी का जो आ गया सार्वंतर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया इसका प्रथम पद 3 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से मानना पड़ेगा, मानेंगे कि एनवा पद का वैल्यू कितना होगा 253 होगा। लिखेंगे माना कि एनवा पद 253 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माना कि एनवा पद क्या होगा, एनवा पद, ठीक यहाँ पे पद क्लियर क्या होगा, माना कि एनवा पद का वैल्यू कितना होगा 253 होगा। लिखेंगे ए एन बराबर लिखेंगे बाबू क्या लिखेंगे 253 लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 253 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए का मान रखेंगे डी का मान रखेंगे, ठीक है, सॉल्व कर देंगे बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए कितना बाबू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना बाबू 5 बराबर 253 हो गया। ठीक है, अब 3 इधर प्लस में है, इसको भेज दो उधर माइनस में, एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर क्या आ गया 253 माइनस 3, यानी कितना आ गया एन माइनस 1 इंटू 5 और क्या आ गया वो 253 में से गया 3 कितना बचेगा 250 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 5 गुना में है, जाएगा भागा उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 250 बटा कितना हो गया 5। ठीक है, इसे कटिंग कर देंगे कितना जाएगा, यहाँ पर कटिंग कर कितना आएगा 50, कितना आएगा आपको 50। ठीक है, यानी 250 को भाग करेंगे 5 से कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अगला स्टेप में एन माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे बाबू 50। ठीक है, फिर एक एन माइनस में है उसको भेज उधर देखा जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो गया एन बराबर क्या हो गया 50 प्लस 1 यानी कितना एन बराबर 51। ठीक है, यानी इस एपी का 51वां पद है ना, यानी इस एपी का 51वां पद का वैल्यू कितना होगा 253। ठीक है, उसी बात को लास्ट में लिख देंगे हम। अतः
एपी के 51वां पद का मान 253 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू हम टाइप 9 के प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से एपी के टाइप 9 के प्रश्नों का हल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए 3 प्रश्न हम सॉल्व किए बाबू। ठीक है, 3 प्रश्न हम सॉल्व किए और ठीक है, देखते हैं 2 प्रश्न तुम लोग के लिए, 2 प्रश्न तुम लोग के लिए, उसको अच्छा से सॉल्व करना। ठीक है, और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखिए प्रश्न यहाँ। ठीक है, लिखाते हैं प्रश्न। लिखा हूँ एपी 2 4 6 है ना का कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद 400 होगा। ठीक है, और इस एपी का ऐसा कौन सा पद है जिसका वैल्यू 400 है। ठीक है, ये भी निकालना है। ये हो गया फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर देते हैं 3 6 9। ठीक है, देते हैं इस एपी का, इस एपी का कौन सा पद 99 होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों प्रश्न को बढ़िया सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, क्लियर। और लास्ट में एक स्लोगन बोलना चाहते हैं बाबू। देखिए आजकल ना समाज में क्या बहुत तरह के प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आजकल बहुत जगह रेप की घटना हो रही है। ठीक है, तो हम तुम लोग से बोलना चाहेंगे कि एक स्लोगन है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। क्या बोलना चाहेंगे बाबू कि बड़ों को क्या करना, सम्मान। बड़ों क्या करना, सम्मान। ठीक है, आने बड़ों को करना सम्मान, छोटों को करना प्यार। ठीक है, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से करना विकसित कि महिलाएं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, क्लियर। जो स्लोगन बोले इसको ध्यान से अपने माइंड में उतारना और इसे फॉलो करना। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम वो टाइप 9 के प्रश्नों को बिंदास हल करेंगे। ठीक है।